गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल भी कल के न्यूमेरिकल की तरह ही है। इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं, कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स की तरह जैसे सॉल्व करते थे वी आई जेड और पी क्यू की बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ करके, ये भी वैसे ही कैलकुलेट होगा। तो बस जो फ़र्क है वो इतना है, पहले चीज़ें बड़े सिंपल वे में दी गई थी, इस बार थोड़ी चीज़ें ट्विस्ट करके दी गई हैं। तो आप सेम बेसिक फार्मूलाज की हेल्प से उन्हें थोड़ा ट्विस्टेड वे में यूज़ करके अपना सॉल्यूशन निकालिए। तो जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया हुआ है, जिन्हें लगता है वो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वो यहाँ से पॉज कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए अपना न्यूमेरिकल और देखिए आंसर निकालिए, देखिए क्या आंसर आते हैं और वापस यहाँ से कंटिन्यू करके चेक कर लीजिए कि आंसर सही आए हैं कि नहीं। जैसे अभी कॉन्फिडेंस नहीं बना इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वो आए मेरे साथ, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक तरफ लिख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास वी है 240 एंगल 0 डिग्री और P गिवन है 3 किलोवाट और Q गिवन है 2 kVAR। बस अब जो गिवन है देखिए उससे क्या क्या निकाल सकते हैं आप। जैसे ये रहा आपका P का क्या फॉर्मूला रहता है, एक I²R है, एक VI cos phi है, इस साइड पे लिख लीजिए। दूसरा Q रहता है, उसका क्या फॉर्मूला रहता है I²X और VI sin phi। एक एक करके चीज़ें निकालें, देखें क्या हो सकता है। P को लिखिए यहाँ पे 3000 और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं I²R, देखते हैं क्या निकलता है। और एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं I²X, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2/3 फैशन में, मतलब 2/1 कर रहा हूँ मैं। ये रहा 2, ये इक्वेशन 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय r, ये हो गया आपका tan phi और यहाँ से आपका phi आ जाएगा 33.69 डिग्रीज। तो ये आपका phi आ गया। आप देखिए P के इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, Q के इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है। इस केस में हमारे पास अब phi है और V भी गिवन है हमें 240, देखिए क्या निकलता है। P है 3000, V है 240, I नहीं पता और cos phi है 33.69। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा I, तो निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 15.023 एम्पेयर। ये आपके पास I का मैग्नीट्यूड आया है, ध्यान रखिए I का पूरा आंसर नहीं आया। I का पूरा आंसर जब आप इसका एंगल भी निकाल लेंगे तो बनेगा। तो एंगल निकाला ही हुआ है वैसे हमने सर्किट का, तो ये हमारा I का पूरा आंसर बन जाता है यहीं से 15.023 एंगल माइनस 33.69। एंगल 33.69 था, ये पता था, माइनस साइन मैंने कुछ लिखा है यहाँ से क्योंकि मेरी करंट लैग कर रही होगी मेरी वोल्टेज को, क्योंकि ये सर्किट को देखते ही पता चलता है कम्प्लीटली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट डेफिनेटली लैग ही करेगी, तो इसलिए माइनस 33.69 आई के साथ। आप देखिए हमने इतनी चीज़ें निकाल दी हैं। अब इन चीज़ों की हेल्प से हमें क्या पूछा गया है ज़रा देखते हैं, वो निकाल सकते हैं हम कि नहीं। हमसे पूछा है XA और RB, तो चलिए वापस अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए और अपना पहले R निकालते हैं फिर X निकालते हैं। P है हमारा 3000, I है 15.023 का स्क्वायर इंटू R। ये जो R निकलेगा पूरे सर्किट का निकलेगा, तो इसकी वैल्यू है 13.29 ओम्स। तो ये R है RA प्लस RB और ये हो गया 13.29 इक्वल टू 5 प्लस RB। यहाँ से आपका RB निकल गया है 8.29 ओम्स। तो चलिए अब XA भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो हमारा X हमें मिला है अभी तक नहीं, हम पहले कंप्लीट सर्किट का X निकालते हैं। पहले हमारा X आ जाएगा, ये 2000 हमारा Q है, I²X। यहाँ पे I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आ जाएगी 15.023 का होल स्क्वायर और आपका X आपको मिल जाएगा यहाँ से 8.86 ओम्स। ध्यान रखिएगा ये पूरे सर्किट का X है, इसमें से हमें जो पता है वो है मेरे ख्याल से XB। तो चलिए ये हो गया आपका X इक्वल टू XA प्लस XB
और ये हो गया 8.86 इक्वल टू एक्स से आपको पता नहीं है और एक्स पी की वैल्यू आपको पता है 2πf(L) आपको गिवन है यहाँ पे 0.015 हेनरीज और एफ पी आपको गिवन है 50 हर्ट्स। तो ये आपकी एक्स पी की वैल्यू बन जाएगी 4.71 और यहाँ से आपका एक्स ए आ जाएगा 4.15 ओम्स। तो ये आपका एक्स ए भी आ गया, आर पी भी आ गया। तो देखते हैं हमसे और क्या पूछा है। हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है, ये भी कैलकुलेट कर लिया है। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉइल पूछी गई है। ये आपकी एक कॉइल है आर और एक्स एल से बनी हुई जेड ए, और एक आपकी एक कॉइल है आर बी और एक्स बी से बनी हुई जेड बी। इनके क्रॉस इंडिविजुअली हमसे वोल्टेज पूछी गई है। तो चलिए वो भी निकाल देते हैं। ध्यान रखिएगा इस ट्विस्टेड से न्यूमेरिकल को हमने बेसिक से फॉर्मूला से ही सॉल्व किया है। तो मतलब कोई भी न्यूमेरिकल हो वो बेसिक वे में ही सॉल्व होगा, बेसिक फार्मूला से ही सॉल्व होगा। तो अब वी और वी बी के भी हम बेसिक फार्मूला ही लगाएंगे। वी ए को निकालेंगे आई इंटू जेड ए करके और वी बी को भी निकालेंगे आई इंटू जेड बी करके। तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका। पहले जेड ए निकाल लेते हैं। जेड ए आ जाएगा आपका, आर ए है 5 प्लस जे 4.15, ये बन जाएगा आपका 6.5 एंगल 39.69 पोलर में। और जेड बी बन जाएगा आपका, ज़रा देखिए, आर बी हमने कैलकुलेट किया है 8.29 प्लस जे, एक्स बी हमने कैलकुलेट किया था 4.71 और इसी इम्पीडेंस को अगर हम पोलर में लिखेंगे तो बन जाएगा 9.53 एंगल 29.6 डिग्रीज। तो ये आपका जेड और जेड बी हो गया। आप सिर्फ इतने से भी आई इंटू जेड ए कहते तो भी आपका हो जाना था। चलिए मैंने पोलर लिख दिया है। तो यहाँ से आपका वी ए बन गया आई वेक्टर इंटू जेड ए। आई हमने निकाला था 15.023 एंगल -33.69 मल्टीप्लाई बाय 6.5 एंगल 39.69। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते थे जेड की, कोई फर्क नहीं पड़ना था। और आपका यहाँ से भी एक आंसर आ जाएगा 97.65 एंगल 6 डिग्रीज वोल्ट्स में। और सिमिलर वे में हम वी बी भी निकाल लेते हैं। हमारा वी बी आ जाएगा आई इंटू जेड बी इक्वल टू 15.023 एंगल -33.69 और हमारा सेट भी आया है 9.53 एंगल 29.6 डिग्रीज। यहाँ से हमारा वी बी आ जाएगा 143.17 एंगल -4.09 डिग्रीज वोल्ट्स। तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस कॉइल बी आ गया और ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस कॉइल ए आ गया। तो यहाँ से आप एक काम कीजिएगा घर पर अभी थोड़ी देर में, वी ए वोल्टेज का और वी बी वोल्टेज का वेक्टर एडिशन कीजिए और देखिए आपको आपका आंसर 240 एंगल 0 डिग्री मिलता है कि नहीं।